बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे चटोरे दोस्तों। मैं आपकी चटोरी शेफ सायरा और आप देख रहे हैं सायरास क्यूरियस किचन। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी इजी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। यह है गोभी आलू की रेसिपी। चलें देखते हैं इसे मैं और क्या क्या शामिल करके बनाती हूँ। ये बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही जल्दी बनती है। सभी बनाते हैं अपने अपने घरों में। इसे मैं किस तरह बनाती हूँ चलें मैं बता देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने लिया है 1/4 कप ऑयल। इसे मैं गरम कर लूँगी अच्छे से। अब इसमें मैं डालूँगी एक प्याज स्लाइस की हुई। इसे हम फ्राई कर लेंगे। ये हमारी प्याज हाफ डन हो गई है। अब ये मैंने 1 इंच का टुकड़ा लिया था अदरक का और उसको इस तरह से थोड़े बड़े बड़े टुकड़े कुचल लिए हैं। गोभी की भाजी है जो वो बादी होती है तो इसलिए इसमें अदरक ज़्यादा जाता है। ये 1 इंच का टुकड़ा था। और साथ ही मैंने 4 से 5 गार्लिक ले लिया था। उसको इस तरह से बड़े बड़े मैंने कट कर लिए हैं। इसका भी जायका बहुत अच्छा लगता है इसमें। इसे हम फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च। मैंने इस तरह से कट करके डाल दिया है। और साथ ही डालेंगे 2 टमाटर। आप जो फ्रेश टमाटर है वो डाल दीजिएगा। अब मैं इसमें डालूँगी 1/4 टीस्पून से भी कम अजवाइन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। 1/4 टीस्पून से भी कम मैं इसमें हींग डालूँगी। हींग भी बादीपन को ख़त्म करता है। अगर आपके पास हींग ना हो तो कोई बात नहीं है, स्किप कर दीजिएगा। इसमें डालूँगी 1 टीस्पून सॉल्ट या हस्बे ज़रूरत। इसमें डालूँगी 2 टीस्पून भुना कुटा हुआ धनिया और डालूँगी 1 टीस्पून सौंफ, भुना कुटा हुआ सौंफ। ये दरदरा है। इसे हम भून लेंगे। हाफ टी स्पून मैं इसमें हल्दी डालूँगी। इसको अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए और जले नहीं। इसमें जाएगी हाफ टी स्पून लाल मिर्च। मसाला बहुत ही अच्छे से भुन गया है। अब सबसे पहले हम इसमें अपना डालेंगे बटाटा। ये मैंने छोटे छोटे क्यूब्स काट लिए हैं। ये मैंने 2 बटाटा लिया है। इसको मसाले में इस तरह से भूनेंगे। फ्लेम हाई है, हाई पे ही हमें इसे फ्राई करना है। देखिए मैंने 5 से 7 मिनट है ना इसे बटाटे को बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि ये मसाला जले नहीं और थोड़ा सा ग्रेवी जैसा भी हो जाए। अब मैं इसमें डालूँगी कैरेट। ये मैंने कट कर दिया है मोटे मोटे टुकड़ों में। इसे भी फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने की ये वजह है कि बहुत ही अच्छे से सारी सब्जियों में मसाला अंदर तक चला जाए और गलने में भी आसानी हो, क्योंकि बटाटा गलने में थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए हमें इसको पहले फ्राई कर लेना है। याद रखिएगा मसाला भूनते वक्त और आलू फ्राई करते वक्त हमें इसको जलाना बिल्कुल भी नहीं है, वरना कड़वापन आ जाएगा। भले आप बटाटा फ्राई करते वक्त थोड़ा सा पानी डाल दें और फिर फ्राई कर लें। ये मैंने इस तरह से कॉलीफ्लावर लिया है। और ये कॉलीफ्लावर जो है देखिए आप पीछे का देख सकते हैं, जो पीछे की डंडी होती है इसको मैंने कट कर लिया है क्योंकि गलने में बहुत टाइम लगाती है। अब हम अपनी सारी कॉलीफ्लावर इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे खूब अच्छे से फ्राई करेंगे। अब ये देखिए मैंने तेज़ आंच पे इसको 10 से 15 मिनट भूना है। खूब अच्छे तरीके से फ्राई किया है। अब मैं ना इसका ढक्कन बंद कर दूंगी और एकदम स्लो आंच पे इसको छोड़ दूंगी और इसी के पानी में इसे पकने दूंगी।
15 से 20 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे। बीच बीच में चाहिए तो चलाते रहिएगा कि ये जले नहीं। ये देखिए, इसे मैं एक बार फिर चला रही हूँ बीच में खोल के। अब मैं इसमें डाल दूँगी शिमला मिर्च, मैंने बड़े बड़े कट करके रखे थे। इसका भी टेस्ट बहुत अमेजिंग आता है इसमें। उसको अच्छे से चला लेंगे। दोबारा से इसे ढक के धीमी आंच पे छोड़ देंगे, एकदम स्लो आंच पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, मैंने एक फ्राई पैन लिया है और उसमें मैं 1/4 कप ऑयल डाल रही हूँ। मैंने शुरू में भी कम ऑयल डाला था, 1/4 कप ही डाला था। आपकी मर्ज़ी, आप सब्ज़ी में जितना तेल खाते हैं उतना डालिएगा। तेल गरम हो गया। मैं इसमें डालूँगी एक कटी हुई शिमला मिर्च। ये मुझे फ्राई का जायका बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं हमेशा इस तरह से ऊपर से तड़का देना पसंद करती हूँ। जब तक कि ये मज़ेदार सा चटपटा सा जायका ना मिले ना, ऊपर से इसकी खुशबूदार, मज़ा नहीं आता है। वैसे तो मैंने सब्ज़ी में डाला है कैप्सिकम। थोड़ा सा नमक डाल दूँगी मैं, ताकि ज़रा से नमकीन हो जाए, और उसको फ्राई कर लूँगी। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी है ये। बस मुझे ये इसी तरह से चाहिए। ये हल्का फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें डालूँगी 1/4 टीस्पून से भी कम राई के दाने, मस्टर्ड सीड्स, और इसे क्रैकल होने दूँगी। साथ ही साथ इसमें मैं डालूँगी 2 बड़ी हरी मिर्च। इसका भी बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है इसमें भाजी में, ताज़ा ताज़ा हरी मिर्च का। ये बहुत अच्छे से क्रैकल हो गया है। अब हम इसे अपनी भाजी में डालेंगे। अब ये देखिए, आप इस स्टेज पे अपना नमक टेस्ट कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये मैं 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ। थोड़ा सा ज़ीरा डाल रही हूँ मैं इसके ऊपर। 2 टेबल स्पून लेमन का जूस। ये हरा धनिया डालूँगी मैं इसके ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके ऊपर डालूँगी थोड़ा सा पुदीना। पुदीने से भी बहुत ही अच्छा जायका आता है। और इसके ऊपर डाल दूँगी मैं अपना तड़का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हमने कैप्सिकम, ग्रीन चिली का और राई का तड़का लगाया था, वो इसके ऊपर डाल दूँगी। गैस एकदम स्लो है और इसको ढककर 5 से 7 मिनट दम पे दे दूँगी, तो इसका सारा फ्लेवर एब्जॉर्ब कर लेगा और बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। ये बहुत ही यूनिक, बहुत ही इजी स्टाइल से मैंने अपने तरीके से आपको बनाना सिखाई है। ये देखिए, 5 से 7 मिनट दम हो गया। अब ये मैं खोल के, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी खूबसूरत और इतनी जायकेदार खुशबू इसमें आ रही है ना, चटपटी चटपटी। पूरा घर मेरा खुशबू से महक रहा है। मैं इसे आपको सर्व करके बताती हूँ। ये देखिए, अब हम इसे सर्व करके बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, गोभी है इसमें, कैप्सिकम है, आलू है, गाजर है, शिमला मिर्च है। ये देखिए कितनी माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त और डिलीशियस सी बनी है, और गली भी बहुत ही मज़े की है। और इसके अंदर जो अदरक का किक आ रहा है, लहसुन का किक आ रहा है, और जो हमने जो इसमें फ्राई करके डाला है ना ऊपर से, वो तो ओ हो सोने पे सुहागा है। इतना ज़बरदस्त जायका है ना, उसकी वजह से, जो हमने कैप्सिकम वगैरह, हरी मिर्च वगैरह इसके ऊपर डाली है। और जो हमने इसमें ऊपर से लेमन जूस डाला था, वो भी बहुत ही मज़ेदार सा जायका दे रहा है, खटास का। तो क्या ख्याल है मेरे प्यारे चटोरों, मज़ा आई ना आपको ये रेसिपी देख के? तो जल्दी चाहिए, देर किस बात की है। आप इसे मेरे स्टाइल में ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरी चटपटी सी मज़ेदार सी ये गोभी आलू की सब्ज़ी आपको कैसी लगी। और जो चटेरे दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं और उन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में इसे शेयर कीजिए। और हाँ, बेल नोटिफिकेशन बजाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आप उसे ऑल पे दबाइएगा ताकि मेरी नई आने वाली अपलोड सबसे पहले आपको मिले। मुझे पूरा यकीन है, मुझे सब्सक्राइब करने का आपका ये फ़ैसला आपको अपने घर वालों के सामने एकदम फेवरेट बना देगा। चलती हूँ, फिर मिलूँगी एक नई मज़ेदार और चटपटी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।